हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का भौतिक विन्यास एवं प्रमुख चोटियाँ। उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी सबसे बड़ी चोटियाँ हैं और यहाँ पे कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये चोटियाँ पाई जाती हैं, तो ये हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी जो है इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा भाग जो है उत्तराखंड का किस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है हमारा महान हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय, फिर आता है शिवालिक और फिर आता है भाबर और आता है तराई। तो कभी पश्चिम से उत्तर, वो सॉरी यहाँ पे कभी दक्षिण से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण पूछ पूछ लेता है। तो किसी भी क्रम में जो है यहाँ पे आगे पीछे करके ये जो है हमें पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में देखेंगे तो क्या है, कामेट है 7,756 मीटर जो उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद है दूनागिरी 7,060 मीटर, तो ये भी महान हिमालय के अंतर्गत है। नंदा देवी है 7,817 मीटर जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर है त्रिशूल 7,140 मीटर और नंदाकोट 6,861 मीटर, तो ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। फिर है लघु हिमालय और महा हिमालय के बीच में देखेंगे तो बंदरपोच हो गया और चौखंबा हो गया। बंदरपोच जो है 6,316 मीटर और चौखंबा जो है 7,070 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लघु हिमालय हो गया, शिवालिक और भाबर और तराई क्षेत्र हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से बने हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है। तो भारतीय स्थान है यह है लिपुलेख। अब लिपुलेख जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के 3 मार्ग हैं, लिपुलेख मार्ग, उत्तराखंड, सिक्किम मार्ग, काठमांडू मार्ग और काठमांडू मार्ग। तो यहाँ पे जो है लिपुलेख मार्ग जो है, लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भारत में अंतिम स्थान लिपुलेख दर्रा है। यह दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत, चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन के करीब उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन 2 स्थानों के को जोड़ता है। तो किन 2 स्थानों को जो है श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जो है श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है। अब यह जो है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा है। बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है ट्रेल पास दर्रा। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है माणा, डुंगरीला, नीति, किंगरी, बिंगरी। पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं ऊंटा जयंती, दारमा नवीधुरा, लैपी और लिपुलेख गुंजी। अब यहाँ में हम सबसे देख लेते हैं कि जो सबसे पश्चिमी दर्रा वो है श्रृंगकंठ दर्रा और जो सबसे पूर्वी दर्रा है वो है लिपुलेख। सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है, लिपुलेख है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं वो है दारमा दर्रा, नवीधुरा, ऊंटा जयंती, लैत्युधुरा, मनस्या, लंपिया और लिपुलेख। और अगर हम तिब्बत और चमोली के बीच में देखते हैं तो यह हो जाएगा माणा, डुंगरीला, चाटरलिया, नीति, किंगरी बिंगरी, बालचा दर्रा, लमलंगला और सलसल्ला, चोर होती, कोई भूंडार और तंजुन। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के जो दर्रे हैं वो है थांगला दर्रा, मुलिंगला, नेलंगला और सांगचकला। और उत्तरकाशी और चमोली के बीच के दर्रा है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच दर्रा आता है कालंदी दर्रा। और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच का दर्रा है लातूधुरा, टोपाधुंगा, मार्चयोग और बाराहोती। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच का दर्रा है ट्रेल पास। और चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच का दर्रा है लासपा दर्रा। उसके बाद यहाँ पे जो है उत्तरकाशी में 1-2 दर्रे हैं, बालिया पास जो है यमुनोत्री के पास है और देहरादून में है एक तिमली पास दर्रा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि श्रृंगकंठ दर्रा हमने पढ़ लिया कि श्रृंगकंठ दर्रा क्या है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच है। अब उत्तरकाशी की जो बाउंड्री तो हिमाचल प्रदेश साइड लगती है, तो उसके हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री पे है एक है ओडन पास या और उत्तर से भिलंग घाटी। ओडन पास दर्रा है और उसके उत्तर पास से क्या है, भिलंगना घाटी है। फिर है हरकीदून और दून व किन्नौर घाटी भी जो है उत्तरकाशी में है और हरकी व बराशु दर्रा भी उत्तरकाशी जनपद में है। तो ये दर्रे हमने यहाँ पे अध्ययन किए। अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास से कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड और तिब्बत को कौन सा पास यहाँ पे जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे जो है मुलिंगला दर्रा जो है यहाँ पे उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है दर्रा हो गया, ला हो गया, पास हो गया,
ये सभी क्या होते हैं, दर्रों का नाम है। अगला है मुलिंगला, जो है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है और यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। यह दर्रा शीत ऋतु में बंद रहता है और उत्तराखंड के अन्य दर्रों में माणा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा आदि आते हैं। अगला है लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है, तो लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को, पिथौरागढ़ एवं नेपाल को, पिथौरागढ़ एवं चमोली को। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो जो यहाँ पे दर्रा है लंपिया धुरा और पिथौरागढ़ को जोड़ने जो है लंपिया धुरा जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है लंपिया धुरा। अगला क्वेश्चन, हाथी पर्वत, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर? यह है चमोली जनपद में। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक है ये चमोली में स्थित है और यह गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है। हाथी पर्वत की ऊंचाई 6,727 मीटर और 22,070 फीट है। हाथी पर्वत की चोटी पर दो विशाल चट्टानों को कोवा, काकभूषणी और चील गरुड़ के रूप में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली पर्वत है इसकी हमें ऊंचाई बतानी है, तो इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। जो पंचाचूली पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है। पंचाचूली पर्वत उत्तराखंड राज्य के उत्तरी कुमाऊं क्षेत्र में एक हिमशिखर पर्वत चोटी है और यह चमोली और पिथौरागढ़ में अवस्थित है। मान्यता है कि हिमालय में निवास करते समय पांडवों ने अंतिम बार इस पर्वत पर भोजन बनाया था। अगला क्वेश्चन है ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं ये हमें बताना है, तो ये कहते हैं बकरवाल, पालसी और यातच, ये सभी। तो बकरवाल हो गया, पालसी हो गया, यातच हो गया, ये ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहे हैं और हिम रेखा और वृक्ष रेखा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है आमतौर पर उसे ही बुग्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2008 हिल एरिया वॉज डिवाइडेड इन। तो उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा है, तो कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 श्रेणी में। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड जो औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों को ए और बी 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। ए श्रेणी में पिथौरागढ़ आता है, उत्तरकाशी आता है, चमोली आता है, चंपावत आता है, रुद्रप्रयाग आता है और बागेश्वर आता है। बी श्रेणी में आते हैं पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और ये जो है देहरादून और नैनीताल के 650 मीटर ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट शिखर की ऊंचाई है 756 मीटर। कामेट जास्कर रेंज की एक श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, जिसकी अवस्थिति गढ़वाल उत्तराखंड है और यह विश्व की 29वीं सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत श्रेणी को नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले कौन आएगा? छोटा वाला आएगा, फिर क्या आएगा? उससे बड़ा, फिर लास्ट में बड़ा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है नंदा देवी। सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन है? नंदा देवी है। तो नंदा देवी तो वैसे पहले स्थान में है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो नंदा देवी क्या आएगी? सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो है पंचाचूली। पंचाचूली जो है 6,904 मीटर। उसके बाद है केदारनाथ 6,940 मीटर। उसके बाद है कामेट 7,756 मीटर और उसके बाद है नंदा देवी 7,817 मीटर। नंदा देवी जो है पहले स्थान पे है, कामेट जो है उत्तराखंड की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है और ये ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। सबसे पहले हो जाएगा पंचाचूली, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे जो है खिरसू, तो खिरसू क्या है? पौड़ी गढ़वाल में है, औलिका है चमोली में है, कोसानी पिथौरागढ़ में, शीतलाखेत अल्मोड़ा में। तो ये जो है अब जो ऑप्शन है ये सभी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे खिरसू चमोली, ये देख लीजिए खिरसू पौड़ी गढ़वाल हो गया, औली चमोली और कोसानी है बागेश्वर, कोसानी। अच्छा यहाँ पे जो है सही सम्मेलन नहीं निम्न प्रकार है और यहाँ पे कोसानी बागेश्वर हो गया, शीतलाखेत अल्मोड़ा हो गया। तो ये सभी यहाँ पे दिए हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी।
उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है और नंदा देवी जो है 7,817 मीटर, चौखंबा 7,138 मीटर, त्रिशूल जो है 7,120 मीटर, नंदाकोट जो है 6,861 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा रिक्यूरिंग नेचुरल हजार्ड है तो कौन है? ये है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा का कारण भूस्खलन है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक आदि पहाड़ियों में स्थित होने के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए नीचे सही उत्तर चुनिए। तो उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र में अधिक आबादी वाला है और बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित हैं। भावर क्षेत्र पाद प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, 1 तथा 2। उत्तराखंड का निचला क्षेत्र जो अधिक आबादी वाला है यह मुख्यतः वनाच्छादित है और भावर क्षेत्र तलहटी से सटा क्षेत्र बजरी की अधिकता के कारण यह नदियां विलीन हो जाती हैं और अर्थात मृदा यहाँ निक्षेप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यहाँ पे दोबारा आ गया अगला यहाँ पे देख, तो यहाँ पे है शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय और टैथिज हिमालय। तो उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है और यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी के उत्तर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है और लघु हिमालय की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? तो सबसे ऊंची है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है और प्रमुख पर्वत शिखर जो है नंदा देवी है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे है उत्तरांचल, तो उत्तरांचल से जो है उत्तराखंड कब बना? तो ये आपको बताना है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना। नंदा देवी 7,817 मीटर, कामेट जो है 7,756 मीटर, त्रिशूल जो है 7,120 मीटर और दूनागिरी जो है 7,066 मीटर। किंगरी बिंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा है तो क्या है ये हमें बताना है। तो किंगरी बिंगरी हो गया, किंगरी बिंगरी जो है चमोली तिब्बत में, नीति जो है चमोली तिब्बत में, धर्मा जो है पिथौरागढ़ तिब्बत में, सैल साल जो है लिपुलेख, बाराहोती आदि उत्तराखंड के ये सभी प्रमुख दर्रे हैं और किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऋषिकेश के निकट। तो हिंदुओं के पवित्र 4 धामों की यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के तलहटी में बसी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जार्वक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान के अनुसार ऋषिकेश है। अगला क्वेश्चन है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र जो है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर और चमोली। बागेश्वर और चमोली जो है उत्तराखंड के जनपदों के अनुसार जो है भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है। तो उत्तराखंड के 5 जिले भूकंप के लिहाज से अतिरिक्त संवेदनशील हैं। रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी हो गया। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। तो भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो भ्रंश रेखा को कहा जाता है हिमालयी अग्रभ्रंश। हिमालयी अग्रभ्रंश। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को हिमालयी अग्रभ्रंश कहते हैं। उत्तराखंड में बृहद एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को मुख्य सीमा भ्रंश कहते हैं। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है यह हमें बताना है। तो दून किसे कहा जाता है? तो संरचनात्मक घाटियों को जो है दून कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली
प्रायः 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस व 36 घाटियों को पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है। इसे ही पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माणा दर्रा। माणा दर्रा स्थित है, तो माणा दर्रा स्थित है उत्तराखंड जनपद में। तो माणा दर्रा जो है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीयकरण का प्रतिफल नहीं है? तो नहीं है, हमें बताना है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, ये है। वन्य जीवों में अभिवृद्धि, तो ये नहीं है। जल प्रदूषण में वृद्धि और जैव विविधता में कमी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में वन्य जीवों में अभिवृद्धि नगरीयकरण का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि नगरीयकरण का वन्य जीवों से कोई संबंध नहीं है। जबकि नगरीयकरण होने पर जंगली की कटाई होगी और परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं होने पर जंगलों की कटाई होगी। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी और नगरों का दूषित जल नदियों से में गिरेगा और परिणाम स्वरूप जो होगा जल प्रदूषण में वृद्धि होगी और जैव विविधता में कमी आएगी। उत्तरांचल के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो उत्तरांचल के जो है शिवालिक पहाड़ियों में जो है स्रोत कूप पाए जाते हैं। उत्तराखंड के तराई भाग में स्रोत कूप या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में भूमि के अंदर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परतें होती हैं तथा यह क्षेत्र नम होती है और जब इन क्षेत्रों में कुआं खोदा जाता है तो जल स्वतः निकलने लगता है और कुएं से जल जो है बाहर सतह की ओर आ जाता है। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो बृहत्तर हिमालय का फैला है 6 जिलों में। बृहत्तर हिमालय का जो फैलाव है उत्तराखंड के 6 जिलों में है। वो जनपद हैं चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। कामेट पर्वत शिखर स्थित है, तो कामेट पर्वत शिखर है चमोली जनपद में। कामेट पर्वत शिखर उत्तराखंड का नंदा देवी के बाद द्वितीय सबसे ऊंचा पर्वत शिखर चमोली जिले में तिब्बत की सीमाओं के निकट स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा सबसे शिखर है जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीकंठ पर्वत शिखर स्थित है, तो यहाँ पे श्रीकंठ है और श्रृंगकंठ जो है ये उत्तरकाशी जनपद में है। श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है और जो ये श्रृंगकंठ पर्वत है ये है उत्तरकाशी में। और श्रृंगकंठ पर्वत जो है 6133 मीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के एक पर्वत है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड के पहाड़ियों में डोरवा पहने चरवाहों को पालसी कहा जाता है। डोरवा पहने चरवाहों को उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में विंटर लाइन प्राकृतिक घटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो ये है मसूरी में। उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में जो है मसूरी नगर की घाटी में ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली लाल रेखा दिखाई देती है जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। यह रेखा जो है अक्टूबर दिसंबर माह तक मसूरी नगर में और इनकी घाटी के ऊपर बनती है और विंटर लाइन जो है धूल के कणों से मिलकर बनती है जो शाम के समय धूल कणों के अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं विंटर लाइन उतनी अधिक ही गहरी बनती है। तालाब भूमि का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो तालाब भूमि का अर्थ है सिंचित भूमि। तालाब भूमि घाटी के तालों में होती है और यह सिंचित भूमि होती है। अभी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंदा देवी है चमोली जनपद में। त्रिशूल पर्वत है यहाँ पे बागेश्वर में। और भागीरथी है यहाँ पे, भागीरथी हो जाएगी उत्तरकाशी जनपद में। और उसके बाद पंचाचूली हो जाएगी पिथौरागढ़ में हो जाएगी। और त्रिशूल पर्वत जो होगा बागेश्वर में होगा, तो यहाँ पे बागेश्वर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है बेदनी बुग्याल। तो ये हमें डैश यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा क्षेत्र यहाँ पे कहाँ है। तो यहाँ पे है बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल कहाँ है? ये है चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर 2। हरकी-दून है उत्तरकाशी जनपद में। कासनी खर्क है रुद्रप्रयाग जनपद में। और माल देवता है देहरादून में। तो 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 का 2 और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और घाटियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख। तो नैलांग घाटी जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यहाँ पे जो है उत्तरकाशी से और तिब्बत के जो बीच दर्रे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, नेलांगला, सांगला दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, नीतिला दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा। और यहाँ पे चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं दारमा घाटी दर्रा, मानसिया दर्रा, लिपुलेख दर्रा।
अब यहाँ पे जो चमोली जनपद में फूलों की घाटी है, धर्मा घाटी जो है पिथौरागढ़ जिले में है, और यहाँ पे जो है दून घाटी शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। लिपुलेख पास स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में। लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और माणा दर्रा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, एबाट माउंट किस जिले में स्थित है? तो एबाट माउंट किस जिले में स्थित है? यह है उत्तराखंड के चंपावत जनपद में। यह एक खूबसूरत जगह है। इस जगह पर ब्रिटिश काल के कई बंगले मौजूद हैं और यह स्थान 1981 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। यह दर्रा जो है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में से एक है और अन्य दर्रे हैं सांगला दर्रा या सांगचोकला दर्रा, यांगला दर्रा, नेलंगला, माणा, नीति और बालचाला दर्रा। बंदरपूंछ स्थित है, तो बंदरपूंछ स्थित है यह उत्तरकाशी जिले में। बंदरपूंछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद है और इसकी ऊंचाई 6320 मीटर है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है, तो उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से, तराई के नाम से, या दर्रों के नाम से, या बुग्यालों के नाम से? तो ऑप्शन नंबर सी बुग्यालों के नाम से। अगला यहाँ पे जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय हिम शिखरों की तलहटी के जहां टिम्बर रेखा समाप्त हो जाती है वहां से हरे भरे मखमली घास के आरंभ हो जाते हैं और आमतौर पर यह 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। गढ़वाल हिमालय में इन चारागाहों को बुग्याल कहा जाता है। निम्न पासों में कौन से पास मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो ये गुजरते हैं लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो है हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो एक द्विवादी क्षेत्र है जो नेपाल के दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका में है और यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत पर व मानसरोवर पर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? तो ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय के उत्तर में उसके समांतर तक फैला हुआ है और इसके तिब्बत हिमालय कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में शामिल है और ट्रांस हिमालय जास्कर श्रेणी है जिसमें उत्तराखंड का क्षेत्र सम्मिलित है। भौगोलिक दृष्टि से ट्रांस हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है और जो शुष्क वर्षा विहीन क्षेत्र है। निम्न में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हरदेवल। तो यहाँ पे देखेंगे नंदा घुंटी, तो नंदा घुंटी है 6309 मीटर, पंचाचूली 6312 मीटर, नंदा कोट है 6861 मीटर और हरदेवल है 7151 मीटर। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, तो श्रीयंत्र टापू स्थित है यह बताना है ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर गढ़वाल में। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है और 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, दून घाटी को जाना जाता है, तो दून घाटी को जाना जाता है तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। दून घाटी को देहरादून के नाम से जाना जाता है। अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने के वलित प्रभाव के कारण बनी है। इन घाटियों को शिवालिक के पश्चिम में दून तथा पूर्व के द्वार के नाम से जाना जाता है। कामत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कामल पर्वत या कामेट पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जनपद में स्थित है और यह नंदा देवी पर्वत के बाद गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा ऊंचा चोटी है। टिफिन टॉप क्या कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप जो है नैनीताल जनपद में स्थित है और टिफिन टॉप में हिमालय के साथ साथ पड़ोसी देश का एक उत्कृष्ट दृश्य है। झीलों से घिरे होने के कारण नैनीताल का लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। किसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? तो दूधातौली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातौली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातौली उत्तर दक्षिण दिशा के एक मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसैंण तहसील के पास से शुरू होती है।
चाइना पीक कहाँ स्थित है? तो चाइना पीक है नैनीताल जनपद में। नैना पीक, जिसे चाइना पीक नाम से जाना जाता है, नैनीताल शहर की सबसे ऊंची चोटी और प्रसिद्ध आकर्षण है। नैना पीक 2615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद चोटी का नाम बदलकर चीन शिखर से नैना चोटी कर दिया गया है। ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। तो ओली उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है और यह ओली बुग्याल भी कहलाता है, क्योंकि गढ़वाली भाषा में बुग्याल अर्थ पर्वतीय मर्ग घास से ढका मैदान है और यहाँ 5 से 7 किलोमीटर में फैला छोटा सा स्कीइंग रिसोर्स है जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, दयारा क्या है? तो ये दयारा बताना है क्या है, तो ये दयारा है बुग्याल। दयारा बुग्याल है, ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कामेट पर्वत की ऊंचाई है, तो कामेट पर्वत की ऊंचाई 25,446 फीट है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 25,446 फीट 7,756 मीटर है और यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले तिब्बत सीमा पर स्थित है। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है, तो जेलंग पर्वत स्थित है उत्तरकाशी जिले में। जेलंग पर्वत उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। जेलंग पर्वत। अगला क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा करेक्शन करना है। जेलंग पर्वत कौन से जनपद में स्थित है, तो आपको ये क्वेश्चन करेक्शन करना है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? यह कश्मीर हिमालय। करेवा के लिए हिमालय का कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेपों को करेवा नाम से जाना जाता है। करेवा में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिलते हैं। माणा पास है, तो माणा पास है उत्तराखंड में। माणा दर्रा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले को तिब्बत से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन सड़क योजना है और यह NH-58 का अंतिम बिंदु है। अब जो भी भारत के अंतिम गांव हैं उनको अब जो है पहला गांव घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड का जो माणा है ये पहला गांव घोषित हो चुका है। निम्न पर्वत शिखरों में से उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कौन स्थित नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कि नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत यहाँ उत्तराखंड में, तो कामेट हो गया, बंदरपूछ हो गया, दूनागिरी हो गया, ये उत्तराखंड में स्थित है। जबकि नंगा पर्वत जो है गिलगित में स्थित है। नंगा पर्वत को दिमिरी पर्वत भी कहा जाता है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती हमें बताना है किस जिले में है, तो चमोली जनपद में। बाराहोती एक चारागाह भूमि है जहाँ स्थानीय लोग भेड़ चराते हैं और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है और यह सौंदर्य, शिक्षा, पर्यटन व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के बीच बसा मसूरी उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये दर्रा है सिनला दर्रा। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनला दर्रा है और यह दर्रा पूर्वी कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। सिनला दर्रा तिब्बत और नेपाल से घिरा हुआ है, जिसे प्राचीन काल में भोटिया जनजाति द्वारा व्यापार मार्ग के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी रुद्रपुर। उत्तराखंड में रुद्रपुर पर्वतीय नगर नहीं है, जबकि टनकपुर हरिद्वार एक पर्वतीय नगर है। गंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो गंधौर दून जो है नैनीताल जनपद में स्थित है और गंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य को 2012 में स्थापित किया गया था। शोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए उपयुक्त किया गया है? ये किया गया है पिथौरागढ़ के लिए। शोर घाटी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ शहर को कहा जाता है और यह शहर एक कटोरे के समान दिखाई देता है, जिसमें चारों ओर ऊंची पहाड़ियों और बीच में सुंदर घाटी स्थित है। निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ तिब्बत को मार्ग से जोड़ता है? ये जोड़ता है दारमा। पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे मानसिया हो गया, लंपिया दर्रा हो गया, लिपुलेख हो गया, गुंजी दर्रा, दारमा हो गया और नवीधुरा और दर्रा ऊंटा और जयंती दर्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से? बैजनाथ। कत्यूरी घाटी एक कम ऊंचाई वाली हिमनद घाटी है जिसे लंबे समय से कत्यूरी राजवंश तक द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने यहाँ 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया। बैजनाथ को कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। शस्त्रधारा कास्ट स्थलाकृति किसके निकट स्थित है? यह है देहरादून। शस्त्रधारा देहरादून से आगे पहाड़ों में घने जंगलों के बीच स्थित है। यह एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख आकर्षण
प्रमुख आकर्षण के गुफाएं हैं जिनमें लगातार पानी टपकता है और यह पानी गंधक युक्त होता है, जिसके उपयोग से चमड़ी के दर्द ठीक हो सकते हैं। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी है दर्रे। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी एक दर्रा है जो चमोली के तिब्बत से जोड़ता है और दो पर्वतों के मध्य वह संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिसे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है दर्रे कहलाते हैं। और उत्तराखंड में स्थित अन्य प्रमुख दर्रे नीति, माणा, लिपुलेख आदि। लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड कैरीज रिसर्च वर्क ऑन। तो वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। तो ये करता है जियोलॉजिकल सर्वे, भूगर्भिक सर्वेक्षण में। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का एक स्वायत्त शासित शोध संस्थान है और यह भारत सरकार द्वारा 1968 में स्थापित किया गया और इससे पहले हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह हिमालय भूविज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान कार्य करता है। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो ये है भूविज्ञान से। देहरादून का वाडिया संस्थान भूविज्ञान से संबंधित है, जो कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक प्रोफेसर D.N. वाडिया की कल्पना को मूर्त रूप देते हुए अगस्त 1968 में भारत सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में इसकी स्थापना की थी और मार्च 1976 में संस्थान को दिल्ली से देहरादून स्थानांतरित कर इसे प्रोफेसर वाडिया के नाम से वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 67 क्वेश्चंस किए और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।